हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो लेकर आए हैं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है 102C। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुद्दे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो केशवानंद भारती बनम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह का है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप मिला लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किन या किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है? आर्टिकल अनुच्छेद 120 के 1 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ये सही होगा, बाकी सब गलत होगा। आप पढ़कर एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका केवल एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रस्ताव में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये सही है। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका और 4 सही है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों एवं के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर है, सॉरी ये गलत क्या हुआ है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? आदिम लक्षणों के संकेत सही है, विशिष्ट संस्कृतियां ये भी सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप मिला लीजिए, ठीक है। मैं इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधायक या अन्य वित्त विधायक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, आवश्यकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधायक या अन्य वित्त विधायक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। इसका आंसर आपका केवल 1 3 4 सही है, ठीक है, 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर होगा केवल 2, सॉरी केवल 2
ऑप्शन है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता में खर्च में कमी। तो इसका आंसर होगा आपका आप इसको मिला लीजिएगा, 2 सही है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, शायद 4 भी सही होगा, 1 भी सही होगा, आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर होना चाहिए आपका बी होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? ठीक है, ये आप मिला लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन थोड़ा कुछ हार्ड था, सिंपल था, लेकिन कुछ हार्ड भी था। सिंपल में हार्ड पूछा गया था, अब कौन इसको पढ़ने गया है। तो क्वेश्चन इस तरह का है, देख सकते हैं 16 नंबर का भी। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें से आप पढ़कर देख सकते हैं आंसर, मिला लीजिएगा आप। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और भारत के इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी 18 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 में क्या है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FIR में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसमें शामिल है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, जिसे FCA, उसके बाद आपका सोना, विशेष अपहरण अधिकार, ये गलत है। इसका ये हो जाएगा आपका 1 और 2, इस केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 20 का है आपका। इसमें 4 को छोड़कर सभी सही है। 4 नंबर में क्या है, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता कि कोई मामले में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो इसका सभी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह का कथन दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 सही है, 1 को छोड़कर। या शिशु के जन्म के से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। 1 को छोड़कर बाकी सभी तीनों सही है। 22 का आंसर इसका हो जाएगा 3 और 4 सही है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ये देख सकते हैं क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। 25 का भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो बिहार में के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जानते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो श्री कृष्ण था। 27 नंबर है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण की ऋषि संपत्ति की स्थापना की। क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, तो उसमें मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका सी। 29 नंबर, 29 का भी आपका ये जगह ये अम्बाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये आंध्र प्रदेश का था। 30 का क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? AB अलेक्जेंडर, J एंड्रयू, P लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं थे। इसका बी आंसर है। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो लाला लाजपत राय का था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में पारित किए गए थे।
अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें कौन से कारण थे? अंग्रेजी की सैन्य श्रेष्ठता थी, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। तो इसका आंसर जगह उपयुक्त सभी। बिहार का वार रायसोइया, जिसमें 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। इनमें से कोई नहीं। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बक्सत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि। ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद संधि। 39 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनें। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। वीडियो को अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 42 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है आपका, इसमें ऑप्शन चूज करते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 43 का आंसर ये रीजनिंग का है कि अगर इस एक कूट भाषा को यदि ग्रेड को इतना लिखा जाता है तो इसको कितना लिखा जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ रीजनिंग करता है, मैथ और रीजनिंग भी दे रखा है इसमें। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आप देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक प्रसिद्ध थीम पार्क। 52 का, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वास्तु के आकार के बराबर होता है। वास्तु की स्थिति कौन सी होनी चाहिए? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा कारण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विलयन या विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलियम की सांद्रता। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो जीवित शिक्षण SARS कोविड-2 वायरस प्रवेश करके। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 56 का आंसर हो जाएगा आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? संतरे का रस, नींबू का रस, नमकीन पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुचालक। तो इसका आपका डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो ये गलत आंसर टिक किया हुआ है। 57 DNA डबल हेलिकस संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 58 क्या है, अलग अलग द्रव्यमान को दो वस्तुओं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कर। ठीक है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? संवहन। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। mRNA पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा?
आप आंसर इस तरह से देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिखाने के लिए लाया हूँ। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो जो कुंडली द्वारा धारा घनत्व होता है विमा विहीन मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया दर की धीमी करता है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीटी जो अभी हाल फिलहाल में यूज़ होता है उसके बारे में है, तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो आप ये सब मिला लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे, ठीक। क्वेश्चन आप इस तरह का वीडियो को पॉज करके देखते जाइए। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्र कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? आसाम। 83 इधर 86 नंबर क्वेश्चन इधर भी देख सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती हैं? ग्रेड 10, ग्रेड 10, ग्रेड 12, ग्रेड 6, ग्रेड 8। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ICTA पर हस्ताक्षर किए? तो UAI, ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरचना से संबंधित है? क्वेश्चन आप लोग इस तरह देख सकते हैं। बिहार स्पेशल अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही आसान था, और पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आसान सब था। कुछ वो क्वेश्चन जो है ना बहुत हार्ड पूछा गया है, ठीक है। तो मिला जुला के देखा जाए तो क्वेश्चन सही था। इस बार पिछले बार से कुछ रिजल्ट बनने के चांस कुछ ज़्यादा है, ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह का है। ये आपका ग्रुप सी का है। बाकी मैं ग्रुप डी का ये सब का मैं रात में सॉल्व पेपर लाऊंगा। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। कुछ पहले शुरू का सॉल्व किए थे, तो आप इस तरह का देख सकते हैं। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? क्वेश्चन नंबर 136। 150 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर, ऊपर तीन में से कोई नहीं। 139 क्वेश्चन नंबर है, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती हैं? तो प्रशांत महासागर, ये सही मारा है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। 147 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। गंडक का दूसरा नाम पूछा गया है। 148 में है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई। ये मैंने बिहार स्पेशल में पढ़ाया था। ये क्वेश्चन जो सेट कराया था उसमें आया था। तो बिहार स्पेशल का जो है ना, जितना भी मैंने सेट कराया हूँ एडिटोरिया का बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल वाला सेट से। तो इतना ही बस। आपको फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर में सॉल्यूशन के साथ।